नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बारिश के साथ बाढ़ का संकट, पहाड़, रेगिस्तान और मैदान, हर जगह बेहिसाब बारिश से बर्बादी। बिहार के लिए हर साल की ये समस्या है। खेत, खलिहान, घर और स्कूल सैलाब जैसे पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा देता है। ऐसे हालात में लोगों की पहली कोशिश होती है कि किसी तरह से जिंदगी चलती रहे, लेकिन मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। यह है बाढ़ के आगे बेबस बिहार की तस्वीर। बारिश के साथ उत्तर बिहार के बड़े इलाके में मुसीबतों का दौर शुरू हो चुका है। 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन हालात जस के तस। नदियां उफान पर हैं और गांव के गांव सैलाब में डूबे हैं। बिहार के दरभंगा का हाल देखिए। यहाँ बागमती और कमला बलान नदियों का पानी तबाही का तांडव मचा रहा है। दरभंगा जिले के कई प्रखंड और पंचायत इस वक्त पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। यह है दरभंगा का बहादुरपुर प्रखंड, जहां स्कूल का पूरा अहाता पानी से भरा है। निचली मंजिल में पानी भर चुका है। बाढ़ ग्रसित बिहार में इस वक्त सब कुछ डूबा डूबा सा है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये कोई झील या तालाब नहीं है, बल्कि ये एक स्कूल परिसर है जो इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। इस वक्त हम दरभंगा ज़िले के बहादुरपुर में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं, ये एक स्कूल है। ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन आप देखिए स्कूल की हालत क्या हो गई है, क्योंकि बागमती नदी और कमला बलान नदी में जो बाढ़ आई है उसके वजह से आप देखिए पूरा बहादुरपुर जो है वो डूब चुका है। और इसकी तस्वीर यहाँ स्कूल के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि क्या हालात हो गए हैं कि स्कूल का जो निचला तल्ला है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर जो है, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और चारों तरफ अगर आप देख लीजिए तो केवल आपको पानी ही पानी जो है वो नज़र आ रहा है। और ये अपने आप में बताता है कि कैसे इस वक्त बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका आई है उसमें सब कुछ जो है वो डूब गया है। स्कूल संचालक का कहना है कि इस साल तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन बाढ़ का पानी हर साल स्कूल को डुबो देता है। बाढ़ का पानी उतरने में 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है। साल ऐसा ही स्थिति होता है। ऐसा ही स्थिति है सर। ये सब गिर गया पर साल, ये दिवाली वाल फिर दूसरा खड़ा कर रहा है। आगे को और ज्यादा गहरा है क्या जाने पे? हाँ, इस भर गर्दन पानी है सर, एक लग्गा के बाद। बूढ़ी गंडक में आई बाढ़ का असर दरभंगा समस्तीपुर डाउन लाइन पर भी दिखा था। रेल पुल पर बढ़ते दबाव की वजह से करीब 1 हफ्ते तक इस रूट पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी हुई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर शहर में और इस शहर के बीचों बीच से बूढ़ी गंडक नदी गुजरती है। और मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बूढ़ी गंडक नदी की, जहां पर खतरे के निशान से काफी ऊपर जो है। मॉनसून की बारिश से मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ भी परेशान हैं। दरकते पहाड़ों से सड़कें तबाह हो चुकी हैं। मॉनसून की बारिश पहाड़ों के साथ ही साथ तपते रेगिस्तान में भी बाढ़ का संकट लेकर आई है। बदइंतजामी की वजह से लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। पहाड़ से गिरता पानी और पत्थरों का ढेर। हिमाचल में बारिश के साथ आई तबाही का ये मंजर लाहौल स्पीति का है। चट्टान खिसकने की वजह से सड़कें कहां थी, ये ढूंढना मुश्किल है। इन मुश्किल हालातों में यह दिन रात जुटी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लाहौल स्पीति के कई इलाकों का हाल ऐसा ही है। रास्ते में कई जगह सैलानी फंसे हैं, इसीलिए मौसम की चुनौती झेलते हुए सड़कों को जल्दी से जल्दी फिर से तैयार करने का काम चल रहा है। लगातार 2 दिन की बारिश के बाद यह है राजस्थान का चुरू इलाका। चुरू की पहचान वैसे आमतौर पर तेज गर्मी और जबरदस्त ठंड से जुड़ी हुई है, लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद चुरू में जैसे सैलाब आ गया। इस साल भी पिछले कुछ दिनों चुरू में जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जल जमाव की आफत के साथ
शहर की हर सड़क और गलियों में पानी भर गया। शहर के निचले इलाकों में चारों तरफ ठहरा हुआ पानी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस पानी को निकालने का उपाय क्या है। मुसीबत ये थी कि बारिश के पानी में सड़क किनारे बनी नालियों का पानी मिल चुका था और ये पानी दुकानों और घरों में घुस रहा था। चूरू के अंदर इतनी तेज बारिश हुई कि उसके प्रशासन ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और न ही उसका कोई पहले से पुख्ता इंतजाम किया। ये वार्डों में, घरों में लोगों का पानी भर चुका है। लोगों को इतनी परेशानी हुई कि उनके बाहर आना मुश्किल हो गया। घरों में पानी भर गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि उपकरण उसमें के जल चुके हैं और प्रशासन से कोई पुख्ता इलाज नहीं किया। ये सबसे प्रशासन की सबसे लापरवाही मैं मान रहा हूँ। लेकिन प्रशासन की लापरवाही से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो मैं प्रशासन को सचेत करना चाहता हूँ कि आइंदा इसका पुख्ता इंतजाम किया जाए और वार्ड वासियों को परेशानी से बचाया जाए। लोगों का कहना है कि हालात बारिश की वजह से नहीं, प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। शहर में पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं है। नतीजा 2 दिन बारिश में पूरा शहर लबालब हो जाता है। पानी में डूबे डूबे इस शहर को देखिए। यह है राजस्थान का एक शहर फतेहपुर शेखावटी। महज 3 घंटे की बारिश के बाद फतेहपुर शेखावटी जलमग्न हो गया। सड़क पर गाड़ियां पानी में डूबने लगी। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि घरों में भी बारिश का पानी घुसने लगा। लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं था कि सामान उठाकर कहीं और ले जाएं। घरों में सामान बर्बाद हुआ और लोग बेबसी से देखते रहे। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में 3 दिन के अंदर 136 मिलीमीटर बारिश हुई है। लोगों का कहना है कि करीब 500 दुकानों में बारिश का पानी घुस आया, जिस वजह से लाखों का नुकसान हो गया। कुछ इलाकों में 8 फीट तक पानी भर गया। शहर के एक इलाके में करीब 35 जानवर पानी में घिर गए। लोगों ने किसी तरह से इनकी जान बचाई। फतेहपुर शेखावटी के लिए मॉनसून के साथ जलभराव की मुसीबत ऐसी है कि लोग बारिश से डर रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से 2 दिन तक फतेहपुर शेखावटी में भारी बारिश हो सकती है। अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि 18 जुलाई को सिस्टम का सबसे ज्यादा असर भरतपुर और जयपुर के पास रहेगा। मंगलुरु में भी पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ मंगलुरु जंक्शन और ठोकुर के बीच रेल की पटरियों पर मलबा आ गया है। इस हादसे की वजह से कोंकण की तरफ से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक बरसात के साथ बदइंतजामी की वजह से अलग अलग तरह की आफत आई है। चूरू से विजय चौहान, फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं अभी कुछ दिन पहले अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों से भयंकर गर्मी की खबरें आ रही थीं। अब वहां भी बारिश राहत के बजाय जानलेवा आफत बन गई है। यूरोप में अब तक बारिश में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पानी में बहती कार और 2 बच्चों के साथ कार की छत पर बैठा परिवार। अमेरिका के एरिजोना इलाके की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। तेज पानी के साथ बहती गाड़ी के पास रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। रेस्क्यू टीम के पास लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं। एक के बाद एक टीम कार की छत से दोनों बच्चों को ले लेती है। पानी की रफ्तार तेज होने की वजह से दिक्कत भी आ रही थी, लेकिन उम्मीद किसी ने नहीं छोड़ी। बच्चों को सलामत निकालने के बाद पिता को भी जैकेट दी जाती है। आखिरकार पानी से घिरे इस परिवार को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। अमेरिका के साथ यूरोप के भी कई देशों में इस वक्त सैलाब का संकट है। अकेले जर्मनी में बाढ़ से 130 लोगों से ज्यादा की जान चली गई है। तूफानी बारिश से जर्मनी का बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है। घरों को नुकसान पहुंचा, बड़ी बड़ी इमारतें ढह गईं, कहीं छत उड़ी है, कहीं सब कुछ पानी में डूबा हुआ है।
पानी से घिरे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकाला जा रहा है। देखिए टूटे फूटे घरों की छत पर लोग किस कदर रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे। जर्मनी के अहरवेइलेर जिले में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अभी तक 1000 से ज्यादा लोग यहां लापता बताए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जर्मनी में बाढ़ से ऐसी बर्बादी पहले कभी नहीं हुई। ये तस्वीरें नीदरलैंड्स के दक्षिणी इलाके की हैं। सैलाब का पानी बढ़ने लगा तो लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। लिम्बर्ग में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई। यह इलाका पश्चिमी जर्मनी और बेल्जियम के बीच का है, जहां जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। दरअसल नीदरलैंड का ज्यादातर इलाका समुद्र तल से नीचे है, इसलिए यहां बाढ़ का संकट ज्यादा है। और अब बेल्जियम के ट्रूज शहर का हाल देखिए। बारिश के बाद किस तरह की तबाही मची है। मलबे में दबी कारें हैं, टूटी हुई इमारतें और सड़कों पर गिरे पेड़। यहां सड़कों पर 2 मीटर तक पानी भर गया था। लोग घरों में फंसे कीचड़ के बीच से बचा खुचा सामान निकालने में जुटे हैं। बेलोनिया में पानी सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंचा था। अब यहां से पानी कम होने लगा है। करीब 20,000 लोग बिना बिजली के हैं। पानी की किल्लत भी है। कुल मिलाकर जर्मनी और बेल्जियम के लिए बाढ़ की बर्बादी से निपटना फिलहाल बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।